मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, सह आचार्य EFM LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वाले व्याख्यान में मैंने आपको वित्तीय प्रबंध के अनुपात विश्लेषण में अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात या तरलता अनुपात के चालू अनुपात और त्वरित अनुपात के बारे में बताया था। आज हम उसी कड़ी में पूर्ण तरलता अनुपात और इन तीनों अनुपातों से संबंधित एक उदाहरण लेंगे। पूर्ण तरलता अनुपात को तीव्र तरलता अनुपात भी कहा जाता है। यह अनुपात संस्था की तीव्र तरल स्थिति की अत्यंत सूक्ष्म जांच के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसकी गणना के लिए निम्न सूत्र होता है: एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो पूर्ण तरलता अनुपात बराबर एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाई क्विक या लिक्विड लायबिलिटीज। त्वरित तरल संपत्तियों में रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य, जिनमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को शामिल किया जाता है। त्वरित दायित्वों में बैंक अधिविकर्ष को छोड़कर के सभी चालू दायित्वों के मदों को शामिल किया जाता है। बैंक अधिविकर्ष का भुगतान तुरंत करना आवश्यक नहीं होता है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाता है। किंतु कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग फर्स्ट में बैंक अधिविकर्ष को अल्पकालीन ऋण में सम्मिलित करने से चालू दायित्वों में त्वरित दायित्वों में कोई अंतर नहीं रह गया, अतः इस अनुपात का कोई विशेष महत्व नहीं है। यह अनुपात 0.5:1 का आदर्श अनुपात माना जाता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं जिसके माध्यम से चालू अनुपात, त्वरित अनुपात और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो या पूर्ण तरलता अनुपात को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण है: द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नवजीवन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016, जिसमें बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, जिसमें फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स में इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख रुपए। सेकंड नॉन करेंट लायबिलिटीज़, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, जिसमें डिबेंचर्स को लिया है 7 लाख रुपए। थर्ड करेंट लायबिलिटीज़, जिसमें 3 मदे हैं: ट्रेड पेबल्स, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और अदर करेंट लायबिलिटीज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, जो क्रमशः 1,60,000, 1,30,000 और 10,000 रुपये है। इस प्रकार से लायबिलिटीज़ का टोटल 20 लाख रुपए होता है। अब हम आते हैं असेट्स साइड में। असेट्स में फर्स्ट है नॉन करेंट असेट्स, जिसमें फिक्स्ड असेट्स 13 लाख रुपए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए। सेकंड करेंट असेट्स, जिसमें करेंट इन्वेस्टमेंट जिसके अंतर्गत मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को लिया है 2 लाख रुपए, इन्वेंट्री 3 लाख रुपए, ट्रेड रिसीवेबल्स 1,50,000 रुपये और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 रुपये। इस प्रकार से ये टोटल असेट्स साइड का योग भी 20 लाख रुपए होता है। अब ये आपके सामने जो उदाहरण दिया है, इससे हमें ज्ञात करना है चालू अनुपात, त्वरित अनुपात, पूर्ण तरलता अनुपात और इनकी समीक्षा करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं चालू अनुपात या करेंट रेशियो की। करेंट रेशियो बराबर टोटल करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल करेंट लायबिलिटीज़। यहाँ पर टोटल करेंट एसेट्स 7 लाख रुपए है, जिसमें शामिल किया गया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेंट्री। ये टोटल
7 लाख रुपए होता है। और करेंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज जो क्रम से 1,60,000, 1,30,000 और 10,000 रुपये है। इस प्रकार से टोटल करेंट एसेट्स 7 लाख डिवाइडेड बाय टोटल करेंट लायबिलिटी बराबर 3 लाख। तो 7 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख बराबर 2.33:1 चालू अनुपात आता है। अब इसका निर्वचन या समीक्षा करते हैं तो इससे स्पष्ट है कि इस कंपनी का चालू अनुपात संतोषजनक है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से चालू अनुपात 2:1 या इससे अधिक होना चाहिए। अब दूसरा अनुपात है क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो, जिसका सूत्र होता है क्विक और लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज। क्विक और लिक्विड एसेट्स बराबर टोटल करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेज या इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेज। तो यहाँ पर टोटल करेंट एसेट्स 7 लाख रुपए है, इसमें से इन्वेंट्री 3 लाख रुपए घटा दिया जाए तो ये राशि 4 लाख रुपए रह जाती है। यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंसेज है नहीं, इसलिए लिक्विड एसेट्स बराबर 4 लाख रुपए और करेंट लायबिलिटीज़ जैसा कि अभी चालू अनुपात में 3 लाख रुपए था वही रहेगा। 4 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख बराबर 1.33:1 त्वरित या अम्ल परीक्षण अनुपात है। इसकी समीक्षा या निर्वचन से स्पष्ट होता है कि ये अनुपात भी अल्पकालीन तरल स्थिति शोधन क्षमता की सुदृढ़ता का द्योतक है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नॉर्म से हिसाब से क्विक रेशो 1:1 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो उससे कंपनी या फर्म की आर्थिक स्थिति अल्पकालीन आर्थिक भुगतान क्षमता सुदृढ़ मानी जाती है। तीसरा है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो बराबर एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, जिसमें कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ डिवाइडेड बाई लिक्विड लायबिलिटीज़। ये है 2,50,000 रुपये, क्योंकि इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 2 लाख रुपये है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 रुपये। इस प्रकार से ये टोटल 2,50,000 रुपये और लिक्विड लायबिलिटीज़ जिसमें 1,17,000 रुपये है, क्योंकि यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट को लिक्विड लायबिलिटी में शामिल नहीं किया गया है। तो 2,50,000 डिवाइडेड बाई 1,17,000 बराबर 1.47:1 ये एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो आता है। ये अनुपात भी साउंड पोजीशन को दर्शाता है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये 0.5:1 या उससे ज़्यादा होता है, तो कंपनी या फर्म या व्यावसायिक संस्था की स्थिति बेहतर मानी जाती है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करते हैं।